हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आईडी क्लासेस। दोस्तों, वर्णमाला की फर्स्ट वीडियो में आपने काफ़ी अच्छे कमेंट किए और काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट ले रहे थे और बताया भी था कि काफ़ी अच्छी सीरीज है। इसीलिए हम आज का दूसरा वीडियो लेके आए हैं और वर्णमाला का ही है। अगले क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न और इसी तरह से हम बाकी की जो हमारे टॉपिक बचेंगे, जैसे भी हमारा जो भी टॉपिक है, वर्तनी का हो, चाहे रस छंद अलंकार का हो, चाहे संज्ञा का हो, चाहे विशेषण क्रिया का हो, सारे मतलब टॉपिकों के अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। और ये भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि हिंदी हम पढ़ लेते हैं, हमें सब आता है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते। और हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, आपको बताते भी जाएंगे कि ये आंसर कैसे होगा, क्यों होगा। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन आज का देखें तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब देखिए यहाँ पर हम नवीन को 3 वर्डों से जानते हैं, नव आगत भी, नव आगत, ठीक है, और नव निर्मित भी जानते हैं। अब यहाँ पर समझ लेना, अगर यही में से कोई भी वर्ड लिखा हो, चाहे लिखा हो नव निर्मित ध्वनियाँ, नवागत ध्वनियाँ या नव विकसित ध्वनियाँ, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर कोई भी वर्ड लिख दो और उसके नीचे जब बिंदी लगा देते हैं तो वो बन जाती है नव निर्मित ध्वनि। ठीक है, ये जो है हमारा वो अपनी भाषा का, हिंदी भाषा का नहीं है। ये जो हिंदी भाषा का नहीं है, इसीलिए हम इसको नवनिर्मित बोलते हैं। ये जो है हमारा वो अरबी फारसी भाषा से लिया जाता है। ठीक है, जो हम जो पॉइंट लगाते हैं ये अरबी भाषा से, अरबी फारसी भाषा से। तो इसीलिए कुछ वर्ड हम ऐसे लिखते हैं तो उनको बोलते हैं नवनिर्मित ध्वनियाँ या नवविकसित ध्वनियाँ। तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर खा और गा पर पॉइंट लगा हुआ आप मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये बात हुई नव विकसित ध्वनियों की। अब नव विकसित या नवनिर्मित या नव आगत वर्ड कौन से होते हैं, ये भी अभी समझ लीजिएगा। जो ड और ढ पॉइंट वाले, ड और ढ, डाडलिया डाडक्कन जो पढ़ते हैं आप, उनमें पॉइंट नहीं होता है। इनमें अंतर क्या है, जो पॉइंट वाले होते हैं वो किसी भी शब्द के बीच में आते हैं। ये वर्ड जैसे सड़क है, पढ़, या तो लास्ट में, इनसे शुरुआत नहीं होती किसी शब्द की। अगर शुरुआत होगी जैसे डमरू, तो ये बिना पॉइंट का आएगा। ठीक है, बिना पॉइंट के से शुरुआत होती है और पॉइंट वाले बीच में लास्ट में आते हैं। ठीक है, और ये नव निर्मित या नव विकसित या नवागत वर्ड कहे जाते हैं, ध्यान रखना। चलिए देखिए, ख और ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली बात करते हैं आगे। निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है। घोष वर्ड की बात की गई है यहाँ पे। देखिए हमने आप इससे पहले की वीडियो में आपको बताया भी था, शुरुआत के 2 अघोष, 1 नंबर और 2 नंबर के अघोष, और बाकी के 3, 4 और 5वें नंबर पर जो आते हैं वो कैसे होते हैं, घोष वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब वर्ग में देखेंगे, क और ख, दूसरे नंबर पे खा आ गया, ये अघोष हो गया, यानी खा ऑप्शन नहीं हो सकता। चा शुरुआत होती है, पहले नंबर पे आ गया, इसका मतलब ये घोष वर्ड नहीं हो सकता। अगर हम बात करें टा और ठा, ठा दूसरे नंबर पर आ जाता है, इसका मतलब ये अघोष हैं। तो इतने तो हमारे अघोष हो गए। लेकिन अगर हम इस देखें, माँ, माँ आता है 5वें नंबर पे। अगर आप पढ़ेंगे पा, टा पा आता है हमारा कौन से में, लास्ट वाला प वर्ग में, पा, फा, बा, भा के बाद माँ, माँ आता है वो 5वें नंबर पर आता है। और पंचमाक्षर जो होता है, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग का, वो हमारे होते हैं घोष वर्ड, सघोष। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पार्ट है। तो देख सकते हैं आप, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पार्ट है, माँ। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा वर्ड अमानक वर्ड है। तो अमानक वर्ड यानी अमानक का मतलब मानक हिंदी इसका नहीं है, तो वो है हमारा झा। इसको याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। देखिए आ भी चुका है और कई बार उसके चांसेस भी आने के। देखिए झा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो देखिए ये फा है, इस फा से हम याद रखेंगे ये अरबी फारसी है, फारसी मतलब फा। तो इस तरह की जो ध्वनियाँ आपको दिखेंगी तो वो कैसी कहलाएंगी, आपकी अरबी फारसी ध्वनि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। हिंदी में जो हिंदी में मूलतः वर्ड है वो आपकी कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप जानते होंगे 52, 52। देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या है। ध्वनि किस वर्ग में आती है। अच्छा, ध्वनि किस वर्ग में आती है, मूल स्वर, घोष वर्ड, संयुक्त वर्ड या तालम। तो देखिए छ को हम क प्लस स लिखते हैं, तब हमारा बनता है बराबर छ। यानी इसमें हमने 2 वर्डों को संयुक्त किया है, इसलिए ये कहा जाएगा हमारा संयुक्त वर्ड। छ जो वर्ड आता है वो संयुक्त वर्ग के अंतर्गत आता है, और इसका राइट आंसर देख लीजिएगा संयुक्त वर्ड। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन, निम्न में से शब्द हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। ध्यान देना, किस वर्ड के बाद आता है ये पूछा गया है। तो देखिए अगर हम देखें ज्ञा, ज्ञा और त्र, इससे पहले छ आता। तो देखिए ये इससे तो पहले आ गया, त्र और ज्ञा तो गलत हो गए। स्र वर्णमाला में नहीं है, क्रम में कोई स्थान यहाँ पर।
तो हमारा रह गया का। देखिए का के बाद ही क्षेत्र ज्ञान, ये सब का के बाद ही आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें ये नहीं लिखा था कि तुरंत बाद कौन सा आता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर का के बाद ही छा आता है। देखिएगा यहाँ पे अगला अघोष वर्ड कौन सा है, अभी मैंने चर्चा की थी। देखिए शुरुआत के 2 अघोष, पहला दूसरा, तीसरा चौथा पांचवा सघोष आते हैं। अब ये देखना है कहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ पर एक बात करें आ तो आता ही नहीं अघोष सघोष में। जा, चा छा जा, ज तो आ गया हमारा सघोष में। हा तो हमारा कहाँ आता है, इसमें अलग आता है। इसका जो राइट आंसर आता है वो तो स, जो स है देखिएगा यहाँ पर, वो हमारा एक ऐसा वर्ड है जो हम अलग से पढ़ते हैं, इन जो वर्ग हैं उनमें नहीं आता, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे उच्छित वर्ड वगैरह होते हैं उस टाइप के होते हैं, तो उनको अलग रखा गया है, तो उनमें अलग अघोष वर्ड और सघोष बताया है। तो आपको याद करना है, ये जो स है वो कैसा है हमारा अघोष है, और हा है वो हमारा सघोष है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या है, देखिएगा कंठ। कैसे, यहाँ पर घ का उच्चारण स्थान देखेंगे, घ बोले घ, तो हमने बोला अभी तक क वर्ग, क ख ग घ, ये सारे कैसे हमारे कंठ, इनका हमारा जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। देखिए ज्ञा को ज प्लस या लिखते हैं ज्ञा, तब ये बनता है, यानी 2 अक्षरों के संयोग से, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसके अलावा ड ढ ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आप इसका राइट आंसर समझ गए होंगे, ज्ञा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी हमने एक ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, उससे ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपके लिए ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको यानी भर्ती परीक्षा के लिए आवश्यक चीज़ें उपलब्ध